जय श्री राम। भगवान राम के भक्त और अनन्य भक्त श्री राम भक्त हनुमान जी बजरंगबली के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उगते हुए सूर्य को पकड़ना एक फल समझ करके यह हनुमान जी की अद्भुत करामात हैं। उन्होंने देखा ये कोई फल है, उगता हुआ सूर्य, और उसको पकड़ लिया। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। जब ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने देखा कि अंधेरा छा गया, तब उन्होंने बोला कि ये समझाया, हनुमान जी आप ये फल नहीं है, ये एक अलग है, बच्चे की तरह समझाया तो वो समझ करके माने। तो इस प्रकार से हनुमान जी अद्भुत शक्ति के जन्म से ही थे और इस जन्म से ही वो अद्भुत भक्त राम भक्त कहलाए और आज भी उनकी शक्ति अपरंपार है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय श्री राम, जय बजरंगबली की। हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2024 बड़ी धूमधाम के साथ में मनाते हैं और इस दिन हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति और हनुमान जी की बुद्धि प्राप्त करने के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। इस दिन पावन अवसर पर 11वें रुद्र अवतार के रूप में पवन पुत्र बजरंगबली ने जन्म लिया था। हनुमान जी का जो जन्मदिन है वो बहुत ही विशेष होता है और हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और हनुमान जयंती जन्मोत्सव भक्त पूजा पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं। साथ ही इस पवित्र दिन पर हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कथा पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। हनुमान चालीसा और दूसरे पाठ। आज भी हनुमान जी की पूजा, मंत्र जाप, हनुमान चालीसा पाठ आदि से हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं और उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। हनुमान जी की कथा की बात की जाए तो एक छोटी सी कथा वो भी है कि हनुमान जी को जन्म से लेकर रामायण, शिव पुराण, संकट पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इन सभी को हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंजना एक अप्सरा थी और ऋषि के श्राप के कारण उसे पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। श्राप से मुक्ति के लिए अंजना ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और अंजना की तपस्या से और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अंजना एक शिव जी की तपस्या कर रही थी और उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ होता है उसको पुत्रेष्टि यज्ञ है, पुत्रेष्टि के लिए यज्ञ करा रहे थे और यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा दशरथ को दिव्य खीर का प्रसाद दिया। राजा ने अपनी 3 रानियों में इस खीर को बांट दिया, लेकिन इस दिव्य खीर प्रसाद के साथ एक अद्भुत घटना भी घटी। दोनों रानियों ने खीर ग्रहण कर लिया, लेकिन रानी कैकेयी का खीर एक चील झपटा मार कर ले उड़ा। उड़ते हुए चील अंजना के आश्रम से होकर गुजरा। अंजना शिव तपस्या में लीन थी। तभी वायुदेव की प्रेरणा से उड़ते हुए चील से खीर का प्रसाद अंजना के हाथों में गिरा, जिसे उसने भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इस दिव्य संयोग और भगवान शिव के आशीर्वाद से अंजना के गर्भ से एक अत्यंत बलशाली बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मारुति रखा गया। मारुति हनुमान, बजरंगबली और पवन पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में राम भक्त भी कहलाए। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। मान्यताओं और जानकारियों ये ग्रंथों में भरे पड़े हैं और उसी के अनुसार रुद्र अवतार के रूप में
महावीर, मारुति, हनुमान, बजरंगबली, पवन पुत्र के नाम से दुनिया में उनके भक्त बड़ी भक्ति भावना के साथ में हनुमान जी का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। और हनुमान जी विश्व में जागृत देवता हैं, जिसके कारण भक्तों की मनोकामना अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं। इस जन्माष्टमी जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और जन्मोत्सव के साथ ही भक्तों की जो भक्ति है उसमें अनंत गुना वृद्धि हो जाती हैं और अनंत गुना वृद्धि होने से भक्तों की मनोकामनाएं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। भक्ति और शक्ति और बुद्धि के रूप में हनुमान जी भक्तों में सब प्रिय हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली की। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।